मेघा सुंदरी राजा बहुपाल की पुत्री दोनों बहनें सुरसुंदरी और मेघा सुंदरी चलते हैं ऐसी मेघा सुंदरी की गाथा। ऐसा कर्मों का खेल, ऐसी कर्मों की क्या परीक्षा हो। आइए हम सभी जुड़ते हैं महासती मेघा सुंदरी की गौरव गाथा की ओर। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। दोनों पुत्री प्रभु आराधना किया करते, जिन्हें मंदिर जाया करते, जिन्हें जाया करते।
जब एक अलग ही शादी का अनुभव होता है। हमारा कितना बड़ा है कि हमें जैन धर्म मिला और जैन कुल मिला। सुनिए, अब हमने जिलाने के दर्शन कर लिए। चलो राजदरबार में पिताश्री इंतजार करते हैं। चलते हैं। सावधान, होशियार, महाराजा दियाजा, महाराजा भोपाल, अयोध्या की उस राजदरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय। कहीं हमारे राज्य, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, जिस नगर के आप जैसे प्रजा पाला हो, भला उस नगर की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है? महाराज, आपके राज्य की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि सभी प्रसन्न रहते हैं, चारों ओर खुशहाली रहती है। परंतु आज हमारी दोनों पुत्रियां कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है हमारी लाडली राजकुमारी? महाराज, बैठे दोनों पुत्रियां चली आ रही हैं। आशीर्वाद पुत्रियों। कहाँ से आ रही है बेटी दोनों पुत्रियां? हम दोनों बहनें जिन मंदिर से आ रहे हैं पिताश्री, जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करके। अति उत्तम पुत्रियों, आज हम आप दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने सुना सुरसुंदरी जी पिताश्री, जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तब पिता की रात्रि की नींदें उड़ जाए और हर पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह सही समय पे कर दे। और अब आप दोनों विवाह योग्य जो हो चुकी है, इसलिए पुत्री मैंने सोचा है आप दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाए। परंतु एक पिता का कर्तव्य यह भी है कि वह एक बार पुत्री की मन की इच्छा में पूछ ले। इसलिए मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। कहिए पिताश्री। हाँ, पहले सुरसुंदरी हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो निसंकोच होकर मुझे बताओ, उसी के साथ मैं तुम्हारा पाणीग्रहण संस्कार करवा दूंगा। पिताश्री, वो शर्मा रही है मेरी पुत्री। बोलो, निसंकोच होकर बोलो। बाबा, मैं तो बस इतना जानती हूँ, विद्या न्याय है लोक धर्म और पति का नहीं। आप पुण्यों से मिले मन वांछित सुख नहीं। वाह पुत्री वाह, तुम्हारे मन का उत्तर सुनकर मैं जान गया
फिर भी तुम बता अपने मन की बात। पिताश्री, आपने जब पूछा है तो मैं हाँ बता ही देती हूँ। हाँ बोलो पुत्री। कौशाम्बी नगरी के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन। वाह पुत्री वाह, अति सुंदर। हम शीघ्र ही संदेशा भिजवाते हैं। पुत्री मैना, सुरसुंदरी ने तो अपने मन की इच्छा में बता दी। अब हम तुमसे भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार है तो तुम भी हमें निसंकोच होकर बता सकती हो। क्षमा करना पिताश्री, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस बात की आज्ञा नहीं देती कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वहन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, कहना क्या चाहती है? पिताश्री, ऐसे विवाह कभी सफल नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि यौवन अवस्था में उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितना अनुभव माता पिता को होता है उतना अनुभव मुझे कहाँ होने लगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, माता पिता जिसको भी वचन देंगे और भाग्य का चयन करेंगे, पति का चयन करेंगे, वही जगह एक पुत्री के लिए सुख है। वाह पुत्री वाह, तेरी बात सुनकर मन प्रसन्न हुआ। फिर भी तेरे मन के अंदर कोई बात है तो बोलो, मैं पूर्ण करूंगा उसे। नहीं पिताश्री, भाग्य साथी है, जो भी भाग्य में होगा वही होगा। क्षमा करें पिताश्री, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य बनाता है और वो अपने भाग्य बिगाड़ता है। भाग्य बहुत बलवान होता है और मेरे भाग्य को आप जिस प्रकार संजोएंगे वही मैं आपकी हाँ में हाँ करूंगी। बेटी बड़ी बड़ी बातें ना कर, हम तेरे पिता हैं। अभी अपने पिता के सामने धर्म की व्याख्या मत कर। पिताश्री, जैसी शिक्षा बेटी को मिलती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अरे इसका मतलब सुरसुंदरी ने शिक्षा गलत पाई और तुमने सही शिक्षा पाई। पिताश्री, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं, मैंने अपनी आज्ञा माँ से शिक्षा पाई है। तो इसने भी तो आज्ञा माँ से शिक्षा पाई। अपनी अपनी बात है पिताश्री, मुझे माता श्री ने शिक्षा दी है और उन्होंने यही कहा है कि कर्मों के अनुसार भाग्य बनते हैं, भाग्य से जीवन चलते हैं। कोई किसी का साथी नहीं है, ना कोई किसी के साथ आता है ना कोई किसी के साथ जाता है। बेटी तू इस राज्य में रहती है? जी पिताश्री। किसके राज्य में रहती है? राजा बहुपाल के अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजशाही वस्त्र आभूषण, भोजन की क्षुदा वलन हमारे द्वारा प्रत्यक्ष
हो गए। अगर भाग्य विपरीत होता तो आप भी कहीं रंग होते। क्या कर रही है? हमें रंग बता रही है? जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया उसे रंग बता रही है? इसका मतलब तेरा पिता तेरे लिए कुछ नहीं है? नहीं पिताश्री, क्षमा करें मुझे। भाग्य के आगे भाग्य से बढ़कर कोई नहीं है। पिताश्री भाग्य को बनाने वाले नहीं है। जो कुछ भी है सभी का अपना भाग्य है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। इतना बढ़ चढ़कर बोल रही है। हम तुझे भोजन देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे सारी सामग्री देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे वस्त्र देते हैं। नहीं पिताश्री, सब कुछ मुझे मेरे भाग्य से मिला है। तूने मेरा अपमान किया है बेटी। दूर हो जा मेरी नजर से। दूर हट जा इसी जगह। जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। अभी भी कहते हैं भाग्य सबसे बड़ा होता है, भाग्य से सब कुछ मिलता है। निकल जा। भाग्य बड़ा होता है। निकल जा। पिताश्री, आपको बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देख रही है, तेरी बहन ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। मेरा कितना अपमान किया। अब मैं उसकी भाग्य की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि वह अपने भाग्य का खाती है या मेरा। मैं देखूंगा। पिताश्री, बात को इतना ना बढ़ाओ। वो आपकी बेटी है। पिताश्री, बेटी को क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए उसे। अपनी बहन को समझाओ। वह उससे माफी मांगे और बार बार कहे, मेरे सामने हाथ छोड़कर बोले कि पिताश्री मैं आपके भाग्य का खाती हूं। पिताश्री, जो आप मुझे देते वह सब आपके भाग्य से मिला। अगर यह सब बोले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अगर वह ना मानी तो सुन बेटी, सुन सुंदरी, 3 प्रकार की हट होती है। पहली हट बार हट। बच्ची को समझाया जा सकता है, जैसे खिलौने की तरह। दूसरी हट क्रिया हट। वो मैंने दिखाई है। तीसरी हट राजा। अब राजा बहुबार अपनी हट दिखाएगा। आप इतने क्रोधित ना हो। मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। जा, जा। मेरा मन बहुत क्रोधित है। जाओ
भाग्य पर उसे बहुत घमंड है। महाराज, मैना भी नादान है, अब उसे ज्यादा समझ नहीं है। आप इतना क्रोधित ना हो, शांत हो जाए महाराज, शांत हो जाए। इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। मंत्रीगण, मेरी बेटी भाग्य के विरुद्ध जी रही है, उसके भाग्य को मैं बदलने जा रहा हूं। उसके भाग्य को मैं बदलूंगा। राजा बहुपाल कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। प्रातः काल की बेला में सूर्य की प्रथम ग्रहण के साथ जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा, उसी व्यक्ति के साथ में मैना सुंदरी के भाग का चयन करूंगा। अब देखता मैना सुंदरी मेरे भाग्य का पाती है या अपने भाग्य का। देखता भाग्य किसका प्रबल है, मैं बदलूंगा भाग्य।
प्यास के मारे गला सूख रहा है राजा जी। कुछ समय यही विश्राम कर लेते, कुछ समय मुर्गा कुत्ता होने। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो सारे दुखियारे इसी उपवन में विश्राम कर लेते हैं। यही पर कुछ समय विश्राम कर वन में इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? इस दुर्गंध का क्या कारण है? महाराज, यह तो मुझे नहीं पता, परंतु दुर्गंध तो बहुत आ रही है। आप देखिए, मैं देखकर आता हूं, अभी जाता हूं। ठीक है, सीधा सा। अरे कौन है ये भाई? कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ क्यों आए हो? जी 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 जी, कितनी बदबू आ रही है। कुश्ती घोड़ी? राजा जी सही कह रहे थे। बहुत चलो निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी टोली, थोड़ा बच्चा दे दो, कहां से आए? सासुर से कुष्ठ रोग की पीड़ा सहन कर रहे हैं। कुछ समय आराम करना चाहते हैं। हम सभी जल्दी चले जाएंगे। आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय विश्राम करने के बाद हम चले जाएंगे। हम तो भाग्य के मारे हैं। ठीक है, यथाशीघ्र निकल जाना। करो विश्राम करो। धन्यवाद। राजा जी, क्या हुआ? कहो मंत्रीगण, कुछ पता चला? महाराज, कुछ यात्री हैं, कुछ लोग से कैसे परेशान हैरान से लग रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर में विश्राम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया, हाँ, मैं कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा? कुश्ती घोड़ी? ठीक है, हम भी चलकर देखते हैं कहां है। आइए महाराज, देखिए, यह देखिए महाराज। परदेसी, मैं अवंती नगरी का राजा बलपाल। आप सभी कौन है? कहां से आए हैं? और यह दुष्ट रोग कैसे हो गया?
मेरा अभिवादन स्वीकार करें। यह 700 मित्रगण है। कुष्ठ रोग की बीमारी ने हमें जकड़ लिया। किस्मत के मारे अनजाने में आपके उद्धार में आ गए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं क्षमा याचना करता हूँ सभी की ओर से। चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा वाला। बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजकुमार, कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। परदेसी, हमें अपना पूर्ण परिचय दो। महाराज, मेरा नाम सिरिपाल है। मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। हम चंपापुरी नगरी से आए हैं। साथ में 700 सैनिक लेकर भटक रहे हैं। रातों रात हमने राजपाट नगरी को छोड़ दिया। चाचा जी को राजपाट दे दिया ताकि हमारी बीमारी किसी और को ना मिले। बन बन छुपते छुपाते भटक रहे हैं। अब तो बस यही इच्छा है, इस रोग से कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिले। लेकिन सरकार, यह बीमारी कैसे लगेगा? सब कर्मों का खेल है। हमारे भाग्य में यही लिखा था। ये सिरपाल भी भाग्य की बातें करता है। मैना भी भाग्य की बातें करती है। भाग्य सुनो श्रीमान, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, और मेरा आदेश तुम्हें मानना होगा। क्या आदेश है महाराज? यही आदेश है कि कल तुम हमारे यहाँ बारात लेकर आओगे। हमारी पुत्री मैना से विवाह करोगे। नहीं महाराज, नहीं। कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? यही हमारा आदेश है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी नगरी में आ रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझसे इतना बड़ा खेल मत खेलिए। मुझे देखिए, मैं कुश्ती घोड़ी, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी है। राजा जी, इस समय मुझे क्षमा कर दो। राजा जी, ऐसा मत करो। शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम यहाँ के राजा हैं। हम चाहे तो तुम्हारे सभी मित्रों को मृत्यु दंड दे सकते हैं। और श्रीमान, थोड़े कहीं को नहीं समझना, हम राजा हैं, राजा।
बारात की तैयारी करो। चलो मंत्रीलाल, आइए महाराज, बारात की तैयारी करो। राजा जी सुनिए राजा जी। क्या आदेश कर दिया राजा जी। एक पल भी नहीं सोचा कि उनकी पुत्री राजकुमारी है। आज दूल्हा बनोगे? तुम्हें घरवाली मिलेगी और हमें खाने को थाली। आओ मित्रों, चलो दूल्हा बनाएंगे मिलके तेरी बात को। देखो सजे रहे, देखो श्रीपाल, आइयो हम तेरी बाल की बारात निकालेंगे। मैं जब तक सहरा लेके आता हूँ। हाँ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। तुम सभी भी आइए, वहाँ विराजमान हो जाओ। आओ वही आइए। हाँ, चलो जन्मा से हाँ यहाँ पर हाँ बैठ जाओ। बारात आ गए। महाराज कहाँ हो? महाराज कहो मंत्री। ये भाई की शादी तैयारियां हो गई। बारात की ठहरने और खाने की व्यवस्था बारात भी आ चुकी है और भोजन का प्रबंध भी हो चुका है। आप खाने की भी चिंता ना करें, मैंने स्वयं सभी व्यवस्थाओं को संभाला है। आखिरकार चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारी बेटी मैना की शादी है। हम कोई भी कभी किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं रखेंगे। महाराज क्षमा करें, छोटा हो और बड़ी बात, कहीं हम मैना बेटी के साथ आवेश में आकर कोई अन्याय तो नहीं कर रहे। मंत्री भाई, तुम इस राज्य के मंत्री हो और हमारे बारे में भली भांति परिचित हो। एक बार हम जो भी निर्णय लेते हैं उससे कदाचित पीछे नहीं हटते। और निर्णय पत्थर की लकीर होता है। क्षमा करें राजा, क्षमा। और जरूर मंत्री भाई, अभी तक पंडित जी नहीं आए क्या? क्या उन्हें बुलावा नहीं भेजा? आ गया, आ गया, आ गया महाराज, आ गया, 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 आ गया। पंडित तो बाहर आ गया। पूरब दिशा से प्रणाम, पश्चिम दिशा से प्रणाम, उत्तर दिशा से प्रणाम, उत्तर दिशा से प्रणाम,
नैरत दिशा से पहना, वायव्य दिशा से पहना, नैरत कौन से पहना, 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 बड़ी जी आदेश कर रहा, क्या किसी का राहु काल भी रह गया था, क्या किसी का ग्रह प्रवेश कराना है, क्या किसी का ग्रह नक्षत्र देखना है, क्या किसी की कुंडली देखनी है, क्या किसी का अंतिम संस्कार करना है, बट जी मामा ना ही किसी का राहु काल बिगड़ा और ना ही ग्रह प्रवेश, ना ही ग्रह नक्षत्र। तुम्हें मात्र विवाह संस्कार कराना है। अब समझता मंत्री वर का विवाह कराना होगा, क्योंकि मंत्री वर तुम्हारे मुंह में दांत नहीं पेट में आ, जीवन का पता नहीं, चले विवाह करें। क्यों मंत्री वर तुम्हारा विवाह है? बट जी राज्य के पंडित हो, अनावश्यक बातें मत करो। तुम्हारा सम्मान करने से जीवित खड़े हो, वरना समझ गया, बताइए क्या क्या? पंडित जी शायद तुम्हें विदित नहीं है कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जब बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब अहेलियां ना बजाओ, सीधे सीधे आदेश करो। पंडित जी आज आपको हमारी पुत्री मीना का विवाह संस्कार कराना है। राजकुमारी मीना की शादी एकदम आज अचानक? हाँ पंडित जी, इसी समय, आज ही इसी क्षण। तो महाराज एक बात तो आप भी जानते हो, कन्या के विवाह के लिए एक वर की आवश्यकता होती है, तभी विवाह संस्कार पूर्ण होता है। पंडित जी हमें याद हो, आप सही से देखो, यही होगा दूल्हा। हाँ कहाँ देखो? तुम देखो, यह तुम्हारा कार्य है और मैं भी अपनी मैना को लेकर आता हूँ। मंत्री में तुम तो सहयोग कर लो, ये मुझे भी बहुत काम है। ढूंढो दूल्हा, राजा जी बोल कर गए, ढूंढो। ठीक है, दूल्हा ढूंढता हूँ। दूल्हा, 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 कहाँ दूल्हा? दूल्हा, ओ दूल्हा, हम हैं दूल्हा। तुम दूल्हा क्या बाराती भी नहीं? आप सही कर रहे पंडित जी, आप वर की तलाश कर रहे हैं। कहाँ है? आओ हमारे पर है बीमारी। राजकुमारी मीना के लिए पर तलाश किया महाराज ने। कुश्ती घोड़ी चीची थी, कितनी दुर्गंध आ रही है। महाराज को बुलाना। हाँ महाराज, 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 महाराज,
जी बहुत बोल लिया। अति शीघ्र विवाह संस्कार की विधि पूर्वक तैयारी करो, तैयारी करो। ठीक है महाराज, आपने आदेश किया तो तैयारी कर लेता हूँ। जब ये महाराज मेरे आपकी आज्ञा का पालन किया और आपकी राहत महल में दूल्हा बनकर भी आया। ये क्या विडंबना है, मैं समझ नहीं पा रहा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मेरे साथ इतना बड़ा खेल मत खेलना। आपकी पुत्री है, कितनी कोमल नाजुक है। वह एक राजकुमारियों में कुश्ती लड़े। क्षमा कर दीजिए, ऐसा रक्त मत कीजिए। हमारी कही का पालन करो। हमने जो फैसला किया है वह अटल है। भाग्य बदलूंगा, भाग्य भाग्य। जाओ मंत्रीगण, मेरी बहनों को लेकर आओ। जो भाग्य को सब कुछ मानती है। आज ही राजा उसके भाग्य को बदलने जा रहा है। पंडित जी क्या तैयारी हुई अब तक? जैसा आपने बताया मैंने सब मंडप तैयार कर, हवन सामग्री तैयार कर ली। लेकिन राजा जी आप मेरा रानी का दान गलत कर रहे। खामोश! हमारी आदेश का पालन हर नागरिक करता है। तुम राज के पंडित हो, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो, पालन करो। आपने जैसा भी बंदे वह स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। पंडित जी, विवाह संस्कार की विधि शुरू की जाए। ठीक है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगलो मंगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। कन्या वर के गले में माला पहनाए, इति मंगलम मांगल्यम, इति शुभम। वर कन्या के गले में माला पहनाए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम दक्षिणा राजा जी, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं चाहता हूँ मुझे मेरठ नगर में भी 3 विवाह
संस्कार कराने हैं। राजकोष से पीछे जाइए बेटा, राजकोष से पीछे। ठीक है राजा जी। अब पंडित जी मंत्री जी छोड़ दो। हाथे मोदी गले में मारा, लेके बड़े चला, लेके बड़े चला, हाथे मोदी गले में मारा, लेके बड़े चला, लेके बड़े चला। कुष्ठ रोगी को अपना पति स्वीकार कर लिया। अरे पुत्री, मैं तो तेरे भाग्य की परीक्षा दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि तू इस बात को सत्य कर देगी। बेटी उतार दे हमारा, उतार दे। यह विवाह नहीं है। पिताजी, आपने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया पिताजी, मुझे स्वीकार है।
भाग्य में जो लिखा है वही मिला है और मेरा आगे का जीवन जैसा होगा, इसमें आपका दोष नहीं है। भाग्य कब तक भाग्य के साथ रहेगी मेरे पुत्री? एक बात तो कह देती कि पिताश्री ये विवाह रोक दीजिए। मुझसे आवेश में आकर क्या अपराध हो गया? बेटी में राज के पद में ये भी भूल गया कि मैं राजा के साथ इस पिता में हूँ। क्षमा कराइए तो मैं हूँ जो मैंने भगवान स्वरूप पिता से इतनी बातें मुझे खुशी खुशी पिता की जिला दिलाते हैं। मुझे दुआ दीजिए हर बाबू अपनी बेटी को विदा करते समय दुआ करती है। मेरी ठीक है ये हमारा पिता तुझे हटते भी क्या करता है? अरे सब कुछ तो तुझसे छीन लिया। जा मेरी बेटी जा, दुआएं आशीर्वाद करता जा मेरा जा। आज मेरी बेड़ा मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बेड़ा छोड़कर ले गए। आज मेरी बेड़ा आइए राजा जी, चलिए। आपका अवंती नगरी आगे राजकुमार सीमा भी पार कर ली। हमारे साथ कर्मों के लिए सब मारे सब चलते चलते थक गए होंगे। यही विश्राम कर लेंगे। ठीक है आओ बेटा, आज रात्रि ही विश्राम करते हैं। आओ बेटा। स्वामी बेटा मुझसे दूर दूर बेटा, मुझसे दूर रहो बेटा।
स्वामी, जहां आपके चले वहां मैं, स्वामी, मैं तो आपकी दासी बन कर आई हूं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बेटा ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया पिताश्री ने। बेटा, मैं नहीं जानता कि मेरे अति शीघ्र तुम्हारा विवाह करा दिया। धन्य है आप जो इतने उत्तम विचार है आपने अपनी सहजता में छुपाई रखी। जाओ मैना, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जाओ। स्वामी, कैसी बात करते हैं? मैं तो जीवन संगनी बनकर आई हूँ। नहीं बेटा, नहीं, मेरा जीवन बर्बाद है। क्यों अपना जीवन मेरे साथ बर्बाद कर रहे हैं? मैना, मेरी माँ ने बड़े उपचार कराए। मेरी माँ भी उपचार कराते कराते कुश्ती हो गई। मेरा भाई भी उपचार कराते कराते कुश्ती हो गया। आप भी कुश्ती हो जाओगे कि चले जाओ मैना? नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ठीक हो जाएंगे स्वामी, को असर है हमारे पास। और सर, कैसी औसत? स्वामी, सबसे बड़ी औसत होती है आत्मविश्वास की औसत। भगवान परीक्षा लेते हैं। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा सबको भुगतना पड़ता है। कल प्रातः की बेला में अपने कंधे पर हाथ रखकर जिस मंदिर ले जाओगी, सभी से की यात्राएं कराओगी और भगवान से कहोगे मेरा पार करा दो, मेरे स्वामी को ठीक कर दो। आप विश्राम करो। सुबह होते मैं आपके लिए तीर्थ यात्राएं कराऊंगी। समय बीता, मैना अपने पति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ले जाती, जिनालयों के दर्शन कराते, पुण्यार्जन करते। एक समय मैना सुंदरी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करते, नमोस्तुल्य विदित करते, पूरा वृत्तांत बताती। कारण पूछती, इस दुख की अपार पीड़ा को ऐसा क्यों हुआ? महामुनिराज वृत्तांत सुनाते हैं मैना को। हे मुनिराज नमोस्तु, मुनिराज नमोस्तु। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी है पत्नी की दशा, ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में? तुम्हारे पति की यह दशा इनके पूर्व के पापों का फल है। जब यह अपने राज्य में राजा थे, तब श्रीपाल ने मुनि निंदा और उनका मान किया और दिगंबर मुनिराज का परिहास किया। अपने राज्य में आए हुए 700 मुनिराजों को समुद्र में भिगवा दिया था, जिसके कारण इन्हें
और इनके 700 साथियों की यह दुर्दशा है। उस पूर्व भाव में श्रीपाल राजा हुआ करते थे। ये 700 आज भी इनके साथ हैं। पूर्व भाव में यह सभी सैनिक हुआ करते थे। समझ में आया मैंने? हे युवराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे यह पूर्व भाव बंद में किए कर्म का प्रायश्चित कर सके? निसंदेह श्राविका, एक उपाय बताता हूँ। आप इन सभी को उज्जैनी नगरी के जिनालय में लेकर जाइए और आगामी अष्टांगा पर्व में श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान कीजिए। और यह अष्टांगा में ही जिनेंद्र प्रभु के गंधोदक प्रतिदिन लगाना है। श्रद्धा भक्ति से आराधना करनी है, बिना किसी विकल्प के, बगैर किसी संकलेश भाव के। ऐसे सिद्धों की आराधना करोगी तो यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान की महिमा गंधोदक के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। आशीर्वाद है मेरा, आशीर्वाद है। नमोस्तु विराज, नमोस्तु। धन्य है आप, धन्य है आपका ज्ञान। जैसा आपने बताया मैं ऐसा करूंगी स्वामी। मुनिराज ने हमारे कष्टों का निवारण बता दिया। हे अरिहंत भगवान, मैं सिद्ध चक्र विधान रचाऊंगी। ये विधान मेरा सफल हो। आइए स्वामी, आप सभी बहुत राजपाल हो। आओ स्वामी, मैं सिद्धों की आराधना करूंगी आप सभी के लिए। इधर आइए। आज अष्टांगा महापर्व का प्रथम दिन है। आज मैं 8 कर्मों का नाश करने के लिए 8 आपके चरणों में समर्पित करूंगा। नमो हरिहंताय, नमो श्रीराय, नमो हरिदेव, नमो वज्रदेव, नमो लोई सवे साहुलम, नमो लोई सवे साहुलम। ओम श्री परमशिवाय नमः। 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 हे कवि, पिंडी की आज भी ये गंधोदक इन सभी पर छिड़क रही हो। इन सभी को इस गंधोदक से पवित्र कर रही है। इनके कष्टों को दूर करना है। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी नमो नमः।
ओम ह्रीं रमसे औष नमः 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 ओम ह्रीं रमसे औष नमः। मेरा देखो मेरा मैं ठीक हो गया मेरा मैं ठीक हो गया मेरा तुम्हारी भक्ति तुम्हारी श्रद्धा प्रभु ने स्वीकार कर ली है धन्य है मेरा धन्य है हम सभी निरोगी हो गए मेरा निरोगी हो गए निरोगी हो गए यह तो विश्वास का फल है प्रभु के प्रीति लगन है। मैना तुम जैसी भक्ति अगर सभी को मिल जाए तो सबका मुकद्दर बन जाए। मैना वास्तव में तेरे द्वारा मेरा उद्धार किया है। सभी मिलकर बोलो हमारी क्या